और हमारे भोले भाले लोग कर दिया उनका अंतिम संस्कार। अगर इनके यहाँ कुछ हो जाता ना, ये तो 12 दिन तक नहीं करते और जाने क्या क्या मांगते। बाहर के गुंडे अपराधी हथियारों को लहराते हुए हमारे क्षेत्र में आकर लोगों को उठा के ले जाएंगे। क्या डराना चाहता है ये मेवासियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा। कल मुझे कह रहे थे जब पुलिस पे डिमांड थी कि विधायक जी क्राइम तो आपके यहाँ से शुरू होते हैं, आपके यहाँ खत्म होते हैं। भाई डर जा रे, क्या है, कैसा मार रहे हैं हमारे आदमियों को ये? कि मेवात में ही क्राइम होता है, आता कहाँ से? हरियाणा से आता है और वापस चला जाता है। ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात से हमसे कौन कहेगा? आप तो खुद आरोपी हो। जुनेद और नासिर को किडनैप करके ले गया और उनको जिंदा जला दिया। आप भी अपराधी हैं। आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा हो चुका है। सरकार का बस का तो है नहीं, सरकार ने तो हथियार दे रखे, हथियार दे रखे। लोगों को वही सभी मिलना चाहिए जो उदयपुर में कन्हैया को मिला था। आप बैठिए, आपको ज्यादा जल्दी है क्या? आपको ज्यादा जल्दी है क्या? आप तो खुद आरोपी हो। आप भी अपराधी हैं। आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा हो चुका है। इन तीन नेता ने मेवात का दिल पे राज कर लियो और कब्जो कर लियो। आज कौन सो मेवात को इंसान है जाके जुबान तीनों एमएलओ का नाम नहीं है। दिल से सलूट करते हैं मेवात के लोग इन तीनों एमएलओ का। हमारा मेवात का 3 एमएलए ने आवाज उठाई जुनेद और नासिर लेके, और जहाँ क्षेत्र में कांड होयो वहाँ का एमएलए ने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई है। मैं बात कर रहा हूँ जायदा की, जायदा एमएलए की। वहाँ ने अभी तक कोई आवाज ना उठाई है जुनेद और नासिर लेके नहीं। हालांकि वह कांड दबाना की ही कोशिश कर रही है और आवाज कुछ ना उठान दे रही और अल्लू ना खुद उठा रही। यह वीडियो तुम लास्ट तक देखियो तभी पता चलेगी कि वाजिब अली मोहम्मद खान साफिया एमएलए ने क्या बोला नासिर और जुनेद को कांड को लेकर। कल मुझे कह रहे थे जब पुलिस पे डिमांड थी कि विधायक जी क्राइम तो आपके यहाँ से शुरू होते हैं, आपके यहाँ खत्म होता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मेवात में ही क्राइम होता है, आता कहाँ से? हरियाणा से आता है और वापस चला जाता है। जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही हरियाणा से लोग आए और हमारे 2 जुनेद और नासिर को किडनैप करके ले गया और उनको जिंदा जला दिया। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान करी है, बिल्कुल सच्चाई बयान करी है उस विधायक ने, ऐसा हुआ है। और हमारे भोले भाले लोग कर दिया उनका अंतिम संस्कार। अगर इनके यहाँ कुछ हो जाता ना, ये तो 12 दिन तक नहीं करते और जाने क्या क्या मांगते। लेकिन हमारे भोले भाले लोग थे, उनको तो समझ नहीं थी। वो तो छोटा मोटा जो आश्वासन दिया उसमें हो गए। तो घाटमिका की घटना इस बात को दर्शाती है कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो लोगों का स्तर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। वरना तो वो लोग भी डिमांड करते ना कि 1 करोड़ भी दो, 2 सरकारी नौकरियां दो। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी। तो मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करती हूँ, उन लोगों को वही सभी मिलना चाहिए जो उदयपुर में कन्हैया को मिला था। ये उनका अधिकार है। आदमी कोई भी मरे, जीवन का मूल्य सबका समान है इस देश में, इस लोकतंत्र में। आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। आप डेवलपमेंट में तो भेदभाव कर सकते हो, लेकिन इस बारे में जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये संविधान में लिखा हुआ है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। सभापति महोदय, मैं आज जिक्र करना चाहता हूं मेरे मेवात क्षेत्र की एक बहुत मार्मिक घटना की। भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गांव घाटमिका के 2 युवकों को सुबह करीब 7 से 8 बजे के आसपास हरियाणा के कुछ गुंडे जो गौरक्षक के रूप में या और किसी दलों के रूप में आके आतंक फैलाने का काम करते हैं, वहां पर आए, उन्हें मारा पीटा और उन्हें अगवा करके ले गए। और अगले दिन उनकी लाश के अवशेष उनकी गाड़ी के अंदर जले हुए भिवानी में पाए गए। उनके परिजन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कई थानों के चक्कर काटते रहे। रात को 1 बजे एफआईआर दर्ज हुई, जांच चालू हुई, पर लगता है जब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आरोपी को तो अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने ये जुल्म कबूला भी और पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, जिसकी लीड से उनकी जो गाड़ी थी जिसमें वो लेकर गए वो भी बरामद हुई। उसमें जो खून के धब्बे मिले हैं वो डीएनए में साफ हो चुके हैं कि वो उन्हीं लोगों के थे। और बड़ी बेरहमी से 2 आदमियों को जला दिया गया। उनके परिवार को उनकी लाश भी नसीब नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में महोदय, हरियाणा के अंदर पंचायतें होती हैं, जो आरोपी हैं उनके समर्थक में रोड जाम होते हैं, और यहां तक कि राजस्थान पुलिस यहां आई तो उसके पैर तोड़ दिए जाएंगे, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। ये कोई छोटी मोटी गैंग के लोग नहीं है महोदय।
अक्सर ये मेवात क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं करते आए हैं और बड़े शौक से वीडियो बनाकर, हथियार लहराकर सोशल मीडिया पे यहां वहां इनको प्रचारित करते हैं। इनके हाथ और बड़े हैं। आप इनके सोशल मीडिया से देखोगे तो इनके फोटो देश के गृह मंत्री के साथ भी हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे तरीके का संरक्षण भी प्राप्त है। वहां इनके समर्थक में रोड जाम होते हैं तो वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब लोग धरना देकर न्याय की मांग करते हैं फिरोजपुर में, तो वही सरकार 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। ये तो उस सरकार का रवैया है। खैर, पर हम अपनी सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो हमारी भी रही। बाहर के गुंडे, अपराधी हथियारों को लहराते हुए हमारे क्षेत्र में आकर लोगों को उठा उठा के ले जाएंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आपको ज्यादा जल्दी है क्या? आपको ज्यादा जल्दी है क्या? प्लीज अब बात करिए। आप तो खुद आरोपी हो। प्लीज आप तो खुद, अरे बैठिए, बैठिए मदन जी, बैठिए, बैठिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी की जान ले ले। माननीय सदस्य, आप भी अपराधी हैं। आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा हो चुका है। आप भी अपराधी हैं। आप बैठिए, बात सुनिए। मैं सीधा मंत्री महोदय को आमंत्रित करूंगा रिप्लाई के लिए। आप कोई नहीं बोल पाएंगे। बार बार इंटरव्यू करना जरूरी है आप लोगों का। यही बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग तो बोल रहे हैं यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, बोले और बाहर चले गए। लोग तो बाहर से बैठे रहते हैं शाम रात के 9 बजे तक। ये कौन बैठेगा यहाँ पर? क्यों इंटरव्यू करते हैं बार बार में? आपने अपनी बात रख दी, वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या जरूरी है आपका बीच में बोलना? प्लीज माननीय सदस्य, यही तो मुश्किल है सभापति महोदय कि आप आमंत्रित नहीं करें उन्हें। आसन की तरफ देखें। आप अपराधियों के साथ इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके हौसले और बढ़ते हैं। आज लगभग 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से भी अभी उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महोदय भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अच्छा होगा कि वो भी वहां जाएं और उस पीड़ित परिवार से मिलें। उन दोनों की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कच्चे ही मकान हैं। उनके बच्चों से उनके बाप का साया उठ गया और कहीं ना कहीं धार्मिक घृणा या दहशतगर्दी फैलाने के उद्देश्य से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसी तरह की घटना उदयपुर में भी हुई थी, लेकिन पूरा राज्य या पूरा देश अपराधियों के खिलाफ था और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन इन 10-12 दिनों में पीड़ित परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े नहीं हो पाए। वहां के स्थानीय विधायक ने घोषणा करी करीब 20,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज 13 दिन हो गए, ना तो उन्हें 13 रुपए मिले हैं, ना किसी नौकरी का आश्वासन मिला है। महोदय, क्या न्याय भी धर्म देख के दिया जाएगा या सिर्फ वो मुसलमान हैं, उनकी जान की कीमत सस्ती है इसलिए वहां ध्यान नहीं दिया जाता? मैं इस सदन से और आज इस चर्चा में जब गृह मंत्री जवाब दें तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी रही, 13 दिनों में क्या हुआ? जब आर्थिक सहायता किसी परिवार को पालने की हम बात करते हैं तो यहां कहां चूक हो रही है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जो मुख्य आरोपी हैं वो टीवी पे लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। मुझे अपनी पुलिस पे शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे और ऐसे अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। उसमें मोनू मानेसर नाम का जो उनका गैंग का उनका हेड है, वो अभी तक वांछित की लिस्ट में भी नहीं आया है। इससे भी पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ा असंतोष है सरकार के खिलाफ और वहां कुछ लोग धरना दे रहे हैं पर हमारे सरकार के एसडीएम उन्हें ही नोटिस देते हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। आज वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। महोदय, अगर हम अपनी सरकार में अपने हक की आवाज नहीं उठा पाएंगे तो कहां जाके उठाएंगे? मैं इस सदन से मार्मिक अपील करता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई उन हत्यारों पर हो और सरकार वो जो 2 परिवार जो आज अनाथ हो गए उनके लिए मुआवजा राशि बढ़ाए। आपने मुझे इस बात को इस सदन में उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। भाई चुप रहकर डर जा रहे। ये पूछना चाहता हूं कि जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं, मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये क्या पुलिस नहीं है जो आपने कानून बनाए हैं, जो हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, इन गुंडों ने
जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की नए लड़के नौजवानों की जो मौत जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है। गृह मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, क्यों लगाम नहीं लगाते हैं वहां जाकर के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। 23/4/2022 को गांव शेखपुर में ये टीम हमारे मेवात के लोग हैं, कुछ जींद से आते हैं, कुछ रोहतक से आते हैं, गांव शेखपुर में जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D4177, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। और जो परिजन होते हैं उनकी एप्लीकेशन को भी SP साहब नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी घटना इन्होंने की 15/8/2022 को रावा गांव में यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं और फिर पुलिस इन्हीं के खिलाफ जबरदस्ती। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? क्या भी मेरा टाइम है, 1 मिनट या तो इसको क्या रोक होगा? दीजिए आप। उनको बोलने मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम बंद करो, मेरा टाइम बंद करो। ये क्या है? आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरावता जी बैठो आप। बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा, अपने टाइम पे बोल लिए। जनाब था बैठो, अपने टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो जरावता जी बैठो आप। पाड़ू का डर जा, आपके भेजे तो 90 बात में बैठो आप, बैठो बात में मोनू मानस सर ने आपके भेजे इसकी। जरावता जी आप बैठिए जरावता जी। आपके तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो बैठ जाओ। सुन ले तो सुन ले, आपके भेजे मानस सर को, बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को। जरावता जी बैठिए आप बैठिए आप बैठो आप। अभी कोई बात आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही, बैठिए आप, बैठिए। नेम करो, आप टाइम आउट। आप जरावता जी बैठिए, आपकी बात नेम करो इसको। आप क्यों खड़े, आप बैठिए, बैठो आप। जरावता जी ऐसे बीच में नहीं खड़े हुए थे। वहां बहन बेटियों को साथ अश्लील हरकत करते हैं, जब गांव वाले विरोध करते हैं। फिर आप खड़े हो गए, आपको किसने अलाउ किया आपको? अरे मैं टाइम बंद करना भाई। किसने अलाउ किया? बैठिए आप मेरे सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि 0 ओवर है, अपनी बात मेंबर कह ले, कोई भी बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे। और जो बोलने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी की कोई इस टाइप की बात ना करे जिससे दूसरे के ऊपर टिप्पणी हो बिना मतलब की। सर हमने किसी का नाम नहीं लिया, हकीकत है जो बता रहे हैं आपको। डर जा रहे भाई, ओ रुक जा भाई, टाइम शुरू कर दे दो, बोलने से पहले ही आप टाइम का मेरे 2 मिनट पहले लगी। तो इन्होंने वहां अश्लील हरकत की, वहां लोगों ने विरोध किया, तो लोगों के ऊपर पुलिस ने विभिन्न धारा 307, 379B के अंदर दिया। और जब गांव वालों ने दरखास्त दी, उन गुंडे जो गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। हद तो तब हो गई 28/1/2023 को वारिस सनोक फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहू का रहने वाला भिवाड़ी गया, जो गाड़ी का काम करता है, उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी तावड़ू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा, वहां 2 बार PCR गई, वहां पुलिस वाले गए, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद 7:30 बजे ले जाते हैं उसको उठा के। वीडियो उसकी है, मैं आपको दूंगा, जिसमें वो भीख मांगता मुझको छोड़ दो, और बाद में 2 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट में दिखा देते कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब उनके पास ये लड़का था तो एक्सीडेंट कहां हो गया? मैं सरकार से मांग करता हूं एक कमेटी बना के उनके खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। मैं और बताता हूं आपको, उसके बाद इसी टीम ने क्या
गाड़ी नहीं दी मैंने। इसका क्या है, कैसे मार रहे हैं हमारे आदमियों को, ये कैसे मार रहे हैं? जब यही अब मैं जब बोलता जब हमारे 3 आदमी मरे, मेरा टाइम जा रहा है यार। अब हाँ तो कोई बात नहीं, अब कहने दें, सरकार का बस का तो है नहीं, सरकार ने तो हथियार दे रखे, तो हथियार दे रखे, मारो मेवातियों को भाई। मैं बाबूलाल दूर जाऊं, आप बैठ गए वो बैठ गए, बैठिए। नहीं रावत जी बैठिए, आप रावत जी बैठिए, आप बैठिए, रावत जी आप बैठिए। चलो अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कोई वीडियो एविडेंस इनके पास है जिसके अंदर वो लाइव था और उसके बाद कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ दिखाई। जी सर, हम आईजी रेवाड़ी की अध्यक्षता में इसके ऊपर एक कमेटी बना देंगे, जो अगर आप तथ्य जो हमें देंगे बिल्कुल तथ्य देंगे सर आपको, उसकी इंक्वायरी करें। थैंक यू सर। ठीक। उसके बाद फिर इन्होंने एक काम और किया, मेरे हरियाणा के साथ लगता हुआ गांव घाटमी का है, इससे पहले अध्यक्ष मोचे फर्जी गौरक्षक हरियाणा पुलिस की मिली भगत से आए दिन बेगुनाह मुसलमानों जवानों को मेवात में अगवा करते हैं, फिर बाद में उनको बेरहमी से मौत के घाट उतारते हैं। कुछ ही दिन पहले गाय के नाम पर पहलू खान को सड़क पर मार गिराया, अकबर खान को मार गिराया, वारिस खान को मार गिराया, अब जुनैद को मार गिराया। अब मान्यवर नासिर और जुनैद को बलेरो कार में सील की बेल्ट से बांध के पेट्रोल छिड़क के भिवानी के जंगलों में ला के मारा है, जो एक कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है कि मैं